एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं क्या स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 मैया मैं नहीं माखन खायो। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। मैया मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोही पठायो। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो पद है वो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना से लिया गया है। इसमें जो भगवान कृष्ण हैं उनकी बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें माता यशोदा और बाल कृष्ण के बीच का संवाद है। यहाँ पर कृष्ण अपनी माँ यशोदा से कहकर सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने माखन नहीं खाया है। अब यहाँ पर हम इन पंक्तियों का जो अर्थ है वो देखते हैं। तो यहाँ पर इन पंक्तियों में जो श्री कृष्ण है वो कहते हैं कि माँ मैंने माखन नहीं खाया है, और उसके बाद वो कहते हैं कि सुबह होते ही मुझे गाय चराने के लिए मधुबन भेज दिया गया था और इसलिए मैंने माखन नहीं खाया है। चार पहर बंसी वट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैं बालक बहियन को छोटो छीको के ही विधि पायो। यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं 4 पहर तक गांव के बाहर भटकता रहा और शाम होने पर ही मैं घर लौटा हूँ। मैं अभी छोटा बच्चा हूँ, मेरे हाथ भी छोटे हैं, ऐसे में मैं कैसे माखन की जो मटकी है उस तक पहुँच सकता हूँ। ग्वाल बाल सब बैर परे हैं, बरबस मुख लपटायो, तू माता मन की हति भोरी, इनके कहे पति आयो। यहाँ पर जो श्री कृष्ण हैं वो कहते हैं कि ग्वाल बाल यानी कि जो उनके साथी हैं वो उनसे ईर्ष्या करते हैं और झूठ बोलकर कहते हैं कि मैंने ज़बरदस्ती माखन खाया है। माँ तुम्हारी जो मन की बात है वो बहुत सरल है, तुम बहुत भोली हो और तुम इनकी बातों पर विश्वास कर लेती हो। जिये तेरे कुछ भेद उपजी है, जानी परायो जायो, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, सूरदास तब बिहिंसी, जसोदा ले उरकंठ लगायो। यहाँ पर जो श्री कृष्ण है वो कहते हैं कि तुम्हारे दिल में मेरे प्रति कुछ शंका उत्पन्न हो गई है, इसलिए शायद तुमने मुझे अलग कर दिया है। अब तुम अपनी लकूटी यानी कि छड़ी और कमरिया यानी कि कपड़ा ले लो, तुमने मुझे बहुत नचाया है। ताने मारते हुए वो कहती हैं, सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा यह सब सुनकर मुस्कुराई और कृष्ण को गले से लगा लिया।